बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अहमद वर्ल्ड एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 केमिस्ट्री के गेस्ट पेपर को डिस्कस करेंगे। इस गेस्ट पेपर में हम लोग देखेंगे कि आप लोगों के बुक में जो चैप्टर्स हैं उनके कौन कौन से टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिनकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है। उन टॉपिक्स को आपने चॉइस पे बिल्कुल नहीं छोड़ना। और इसी गेस्ट पेपर में आपको ये भी बताया जाएगा कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस भी आपके जो है वो बताए जाएंगे, जिनकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है। तो ओपन करते हैं अपने गेस्ट पेपर को। यहाँ से हमारा गेस्ट पेपर जो है वो स्टार्ट होता है। आप स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इस बारे में पता है कि आपकी जो केमिस्ट्री की बुक है उसमें से जो चैप्टर 1 है उससे आपकी फाइनल बोर्ड एग्जाम के सिलेबस में से एक्सक्लूडेड कर दिया गया है। यानी इसका मतलब यह है कि चैप्टर 1 की प्रिपरेशन आपने नहीं करनी। चैप्टर 1 का कोई भी क्वेश्चन आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 2 से। चैप्टर 2 है हमारे पास मैटर। तो चैप्टर 2 के लिए जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट हैं, जिनकी प्रिपरेशन आपने करनी है, उसमें हमारे पास पहला टॉपिक है चेंजेस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। सेकंड टॉपिक है हमारे पास हीटिंग एंड कूलिंग कर्व्स, इसे आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास इवेपोरेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। इस टॉपिक के बाद आपने प्रिपेयर करना है काइनेटिक पार्टिकल थ्योरी एंड गैस लॉ। ये जो आपका टॉपिक है ये इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक में से ये एक है, तो इसकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास फैक्टर अफेक्टिंग डिफ्यूजन। ये टॉपिक आप प्रिपेयर करेंगे। और उसके बाद जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज के, वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 2 के लिए। नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास चैप्टर 3 स्टोकियोमेट्री। इसका जो पहला टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है वो है हमारे पास लिमिटिंग एंड नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट्स। इसके बाद थ्योरेटिकल एंड एक्चुअल हीट। ये दो टॉपिक्स आपने चैप्टर 3 के लिए प्रिपेयर करने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन जो आपने प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइज के, वो है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 14 और 15। ये क्वेश्चंस आपने प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइज में से। कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो है हमारे पास, जो आपने चैप्टर 3 के लिए प्रिपेयर करनी है, वो है हमारे पास 3.1, 3.2, 3.3, 3.7, 3.9 और 3.10। ये आपने चैप्टर 3 की कॉन्सेप्ट असेसमेंट प्रिपेयर करनी है। चैप्टर 4 है हमारे पास इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोलाइसिस का आपका जो पहला टॉपिक है उसे आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ हैलाइड कंपाउंड, ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास इलेक्ट्रोप्लेटिंग और गैल्वेनिक सेल। ये दो जो टॉपिक्स हैं ये आपके इंपॉर्टेंट है, इसकी प्रिपरेशन आपने लाजमी करनी है। और शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज की हैं चैप्टर 4 के लिए, वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉन्सेप्ट असेसमेंट चैप्टर 4 के लिए। तो 4.1, 4.2, 4.3, ये तीन असेसमेंट आपने प्रिपेयर करनी है चैप्टर 4 के लिए। चैप्टर 5 है हमारे पास रिएक्शन काइनेटिक्स। तो इस चैप्टर का जो हमारे पास पहला टॉपिक है वो है हमारे पास रेट्स ऑफ रिएक्शन। ये जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। और इसमें जो आपका ग्राफ बना हुआ है उससे भी आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। और ये जो टॉपिक आपने सिर्फ याद नहीं करना, बल्कि इसको आपने कॉन्सेप्ट वाइज भी प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस टॉपिक की रिलेटेड आपके एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस आपके पेपर में आ सकते हैं। तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपकी एक्सरसाइज में हैं वो आपने प्रिपेयर लाजमी करने हैं। इसके बाद है आपके पास फिजिकल पैरामीटर्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। ये टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, इस टॉपिक को आपने प्रिपेयर करना है। ये शॉर्ट में आ सकता है आपका ये क्वेश्चन। एक्सरसाइज के जो आपने शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करने हैं उसमें आपके पास आ जाता है फर्स्ट, सेकंड, 4, 5, 6, 7, 8। ये क्वेश्चंस आपने एक्सरसाइज में से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 6 है हमारे पास सॉल्ट्स। तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी आपका पहला टॉपिक है जिससे आपने प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है हमारे पास सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ये जो आपका टॉपिक है, इन दोनों सॉल्ट्स के दरमियान आपको डिफरेंशिएट करना आना चाहिए कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल सॉल्ट्स का आपका डिफरेंस का जो क्वेश्चन है वो आपका पेपर में आ जाता है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट जो है आपकी 6.1 एक ही है मेरे ख्याल से इस चैप्टर में, तो ये आपने प्रिपेयर करनी है। और जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं आपके एक्सरसाइज के, वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 6 के लिए। लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने इस चैप्टर में से प्रिपेयर करने हैं वो है आपके पास 4 और 5। नेक्स्ट हमारे पास है चैप्टर 7 नाइट्रोजन सल्फर एंड मेटल। ये जो आपका चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप स्टूडेंट से हो सके तो आपने इस चैप्टर की जो है फुल कंप्लीट प्रिपरेशन करनी है। अदरवाइज जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे पास इस चैप्टर के लिए हैं उसमें हमारे पास पहला टॉपिक है फोटोकेमिकल स्मोक। ये टॉपिक में आपके पास जो है केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन फॉर्मेशन ऑफ पैन। तो जो 6 केमिकल रिएक्शंस आपकी बुक पे मेंशन है वो आपने प्रिपेयर करने हैं इस टॉपिक में से। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस, ये दोनों आपके जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से। और उसके बाद ऑक्साइड्स की टॉपिक में जो आपकी आगे 3 फर्दर टाइप्स हैं, जिसमें आपके पास आ जाता है एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ये आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेटल्स, इस टॉपिक को आप प्रिपेयर करेंगे। और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं चैप्टर 7 के लिए। चैप्टर 8 है हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहली चीज जो आपने चैप्टर में से प्रिपेयर करनी है वो है आपके स्ट्रक्चरल फार्मूलाज।
इस चैप्टर के जितने भी जो है वो टॉपिक्स हैं उनमें ऑलरेडी जो है वो स्ट्रक्चर फार्मूलाज आपकी बुक पे बनाए हुए हैं, तो आपने उन टॉपिक्स उन स्ट्रक्चर फार्मूलाज की आपने प्रैक्टिस लाजमी करनी है, क्योंकि इसके रिलेटेड आपका पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर फार्मूलाज ऑफ द फॉलोइंग में फिर वो आपसे कह सकते हैं कि आप हमें फर्स्ट ब्यूटीन का या सेकंड ब्यूटाइन का, प्रोपीन का, प्रोपाइन का हमें स्ट्रक्चर फार्मूला बता के दें, बना के दें, तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद है नेमिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने आयोपिक नेम जो है वो याद करने हैं, या ये भी हो सकता है कि स्ट्रक्चर फार्मूलाज आपको ड्रॉ करके दे दिए जाए और आपने उनको जो है वो देख के बताना होगा कि ये प्रोपीन का है, प्रोपाइन का है, बुटेन का है, बुटाइन का है, आपने बताना होगा कि ये किसका स्ट्रक्चर फार्मूला है। उसके बाद है कॉन्सेप्ट असेसमेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कॉन्सेप्ट असेसमेंट आपने सारी प्रिपेयर करनी है, और उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्सरसाइज के हैं वो आपने सारे प्रिपेयर करनी है चैप्टर 8 के लिए। चैप्टर 9 है हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स। पहला टॉपिक है हमारे पास सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अक्सर डिफरेंशिएट का क्वेश्चन इन दोनों के दरमियान आ जाता है, तो इससे आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, और नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। इसमें जो आपका रिएक्शन विद KMnO4 है ये आपका इंपॉर्टेंट है, और ये पास पेपर में ये टॉपिक आपका आ चुका है। कॉन्सेप्ट असेसमेंट में जो आपने प्रिपेयर करनी है असेसमेंट, वो है हमारे पास 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 और 9.5। ये 5 असेसमेंट हैं जो कि आपने चैप्टर 9 के लिए प्रिपेयर करनी है। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन जो आप प्रिपेयर करेंगे वो हैं हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 11, 14, 15, 16। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज में से प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 10 है हमारे पास हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स। तो चैप्टर 10 के जो टॉपिक्स हमारे पास इंपॉर्टेंट है वो है हमारे पास मैन्युफैक्चर ऑफ इथेनॉल, रोल्स ऑफ अल्कोहल्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अल्कोहल का क्या रोल है, आपने 3 to 4 पॉइंट्स इसके याद कर लेने हैं। ये आपका क्वेश्चन शॉर्ट में आ सकता है। एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन आप प्रिपेयर करेंगे उसमें आपके पास है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 9। ये आपने जो है शॉर्ट क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइज में से। चैप्टर 11 है हमारे पास कार्बोक्सिलिक कंपाउंड। इसका पहला टॉपिक है हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ एथेनोइक एसिड। सेकंड टॉपिक है हमारे पास रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। थर्ड है हमारे पास इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन एंड एवरीडे यूजेस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। ये आपका टॉपिक एज सच इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी पॉसिबिलिटी है कि इसका एक आधा क्वेश्चन आपका पेपर में आ सकता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड की या ईस्टर की आपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन बतानी है, तो 3 to 4 आपने एप्लीकेशन याद कर लेनी है। सेम इसी तरह यूजेस भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड के, ईस्टर के आपने यूजेस बता दें, तो 3 to 4 आपने यूजेस याद कर लेने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज की जितने भी हैं चैप्टर 11 के लिए वो आपने सारे प्रिपेयर करने हैं। चैप्टर 12 में हमारे पास पॉलीमर्स। तो इसके जो टॉपिक्स आप प्रिपेयर करेंगे वो है हमारे पास एडिशन पॉलीमर्स और कंडेंसेशन पॉलीमर्स। ये दो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर करने हैं इस चैप्टर के लिए, और जो शॉर्ट क्वेश्चन आपने प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइज में से वो है हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 13 और 15। ये आपने क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं एक्सरसाइज में से। लास्ट है हमारे पास चैप्टर 13 बायोकेमिस्ट्री। तो फर्स्ट टॉपिक जो है हमारे पास प्रोटीन्स वाला, क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये आपने प्रिपेयर करना है। और उसके बाद लिपिड्स का जो आपको टॉपिक है वो आप प्रिपेयर करेंगे, और प्लस जो आपका टेबल बना हुआ है ना पेज नंबर 151 पे लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का, वो आपने प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट है हमारे पास वाइटामिन का टॉपिक। वाइटामिन का आपने प्रिपेयर करना है, और इसके बाद आगे जो इसकी फर्दर 2 टाइप्स हैं, फैट सॉल्युबल वाइटामिन और वाटर सॉल्युबल वाइटामिन, इसे आपने प्रिपेयर करना है। और नेक्स्ट आपने प्रिपेयर करना है सोर्सेस एंड फंक्शन ऑफ वाइटामिन, यानी कि आपके पास आ जाता है विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, ये जो विटामिन हैं ये हमें किन चीज़ों से, किन फ्रूट से हमें ये विटामिन मिलता है, और फिर ये विटामिन जो है हमारी बॉडी में क्या फंक्शन परफॉर्म करती हैं वो आपने बताना है। और उसके बाद है लास्ट टॉपिक क्लोनिंग। क्लोनिंग का जो है आपके पास फर्दर 3 टाइप्स हैं जो कि आपकी बुक में एक्सप्लेन है, तो ये चीज़ें आपने चैप्टर 13 में से प्रिपेयर करनी है। यहाँ पर हमारा जो गेस्ट पेपर है वो कंप्लीट होता है। इस गेस्ट पेपर में आपको जितने भी टॉपिक्स मेंशन हैं उनको याद करने के साथ साथ आपने उन्हें कॉन्सेप्ट वाइज भी जो है उन्हें प्रिपेयर करना है। इंशाल्लाह बाकी जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनकी भी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो भी इसी तरह अपलोड किए जाएंगे। चैनल को अपना सब्सक्राइब लाजमी करना है। इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।